जय जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल माता की कृपा में स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। इसीलिए मैं आपके लिए नए नए उपाय और नए नए प्रयोग बताने जा रही हूँ कि जो करने से आप घर में बैठे ही अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। तो आज जो देखने में आती है वो एक समस्या बहुत ज़्यादा है, जो 99% लोगों के यहाँ पितृदोष की समस्या बढ़ती जा रही है। ये आज के युग में क्या हो गया है कि सभी लोग जो हैं वो वो अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। या तो किसी ने कोई जो पिछले लोग हैं वो उनको बताते नहीं है, या वो आगे वाले जानबूझ कर नहीं करते। कुछ लोगों के घर में कुल दोष है, कुल देवता का दोष है, कुल देवी का दोष है और पितरों का दोष तो है ही है। तो पितरों की दोष जो है ये इतना आगे जाकर भयानक हो जाता है कि आपके परिवार में, देखो इसकी पहचान यही रहती है कि आपके परिवार में बिना बात के कलेश होते हैं। बिना बात के आप लड़ना नहीं चाहते, आप कलेश नहीं करना चाहते, लेकिन आपके घर में कलेश रहेगा। दिमाग आप लोगों का बहुत ही उलझा रहेगा, हर वक्त उलझन आएगी। काम है लेकिन उस काम से शांति प्राप्त नहीं होगी। पैसा आएगा लेकिन घर में टिकेगा नहीं। बच्चों के आगे शादियां होनी रुक जाएंगी। तो ये सब इतना बड़ा दोष तभी लगता है जब बहुत ही ज़्यादा बड़ा पितृदोष लग जाता है, क्योंकि जब कोई पीढ़ी वाले, पिछली पीढ़ी ने नहीं किया, अगली पीढ़ी ने नहीं किया, तब जाके एक पीढ़ी में ऐसा जाके हो जाता है कि उनके परिवार में वो दोष बहुत बुरी तरह से लगता है, जो कि आज की लोगों को पता नहीं चलता कि ये पितृदोष है। तो मैं पितृदोष के लिए आपको कुछ एक उपाय बताने जा रही हूँ, जो मैंने गुरुओं से ही प्राप्त किया है। इसमें आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन आपने एक लोटा जल का लेना है। उसमें आपने थोड़ा गंगा जल मिलाना है, थोड़ा गाय का कच्चा दूध और 2 तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी चीनी। ये 5 चीज़ों को मिलाकर आपका एक लोटा जल का तैयार होगा। और आपने उत्तर या पूरब की तरफ मुख करके इस लोटे से जल को चढ़ाना। ये घर का अगर मुखिया करेगा तो बहुत जल्दी प्रभाव होगा, या घर का बेटा करेगा वही तो जल्दी प्रभाव होगा। जिनके यहाँ पर बेटा है ही नहीं या बेटी ही है तो वो बेटी भी कर सकती है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको जो प्रार्थना करनी है वो आपने इस तरह से करनी है। हे मेरी 7 पीढ़ी की प्रेत आत्माओं, मैं इस 5 तत्व के लोटे से आपका स्नान करा रहा हूँ। मुझ पर कृपा करें, मेरे परिवार पर अपनी छत्र छाया बनाकर रखें। ये आपने जो है सुबह करना है। शाम को नहा धोकर शुद्धता से फिर आपने तिल का या घी का एक दीपक बना लेना है और अपने दाएं हाथ में आपने वो जो दीपक है वो रखना है और नीचे बाएं हाथ से आपने उसको पकड़ना है। बायां हाथ नीचे लगा लेना है, यानी कि ऊपर दीपक रखना है और बाएं हाथ नीचे लगाकर फिर आपने वही प्रार्थना करनी है कि मेरी 7 पीढ़ी की ऊत प्रेत आत्माओं, मैं आपके नाम का दीपक जला रहा हूँ। आप मेरे परिवार के जीवन में उजाला भर दो। और उनसे यही प्रार्थना करके आप इस प्रयोग को करेंगे और 5 सोमवार आप इस प्रयोग को करेंगे। इस प्रयोग को करने से 3:11 से 5 बजे तक, या 2 या तीसरे सोमवार को ही, यानी कि 3:11 से 5 बजे तक सुबह के, आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देगा। या तो आपको, या तीसरे सोमवार तक आपको दिखेगा, या तो कोई नाग का जोड़ा दिखाई देगा आपको, या फिर नंदी जी का बैल दिखाई दे, नंदी जी आपको दिखाई देंगे सपने में। या जो परिवार का आपका गया हुआ है इंसान वो आपको दिखाई देगा। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा जो भी मैं जल स्नान कराया, जो दीपक मैंने दिया, ये उन तक पहुंच गया है। ये इसका अनुभव होता है और इस तरह से आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो अब जैसे घर में कोई कुंवारे बच्चे मर जाते हैं, जैसे किसी का कोई एक्सीडेंट से चला जाता है, या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है जिनकी शादी नहीं हुई होती, तो जो बचपन से लेके और बड़े, मतलब ये कुंवारे बच्चे बोले जाते हैं, या
10 साल से छोटे हो गए या 18 साल से छोटे हो गए, तो उनके उनके लिए आपको कैसे देना पड़ता है, जो भूत प्रेत आत्माएँ होती हैं, उनको आपको देना होता है 20 ग्राम जो है आपको कच्चा दूध लेना है और एक आपने पेड़े का पीस लेना है, यानी कि जो सफ़ेद रंग की मिठाई होती है वो लेनी है। आप 1 ले लो, 2 पीस ले लो और उसके ऊपर आपको 2 बूँद गंगा जल एक डोने में आपने रख लेनी है। या तो आप किसी नदी किनारे चले जाओ या चौराहे पर जाकर आपने ये डोना जो है हाथ में ले लेना है। उत्तर और पूर्व की तरफ ही बैठकर आपने बोलना है, हे मेरे 7 पीढ़ी की प्रेतात्माओं, मैं आपको दूध और पेड़े का प्रसाद दे रहा हूँ। इसको लेकर आप प्रसन्न हो और मेरे परिवार में सुख शांति हो जाए। क्योंकि जो ऊत प्रेत आत्मा होती हैं वो चौराहे पर ही वास करती हैं और उनको जो भोग है वो वहीं पर मिलता है, या नदी किनारे मिलता है या चौराहे पे मिलता है। तो इसको इस तरह से आप भोग देंगे। कोई भी जैसे आपका कार्य ना बन रहा हो तो आप जो भी आपके इष्ट हैं, जिस तरह आपकी इष्ट माँ काली हैं, तो आप क्या करेंगे कि एक हाथ में आप घी का दीपक दाएं हाथ में लेंगे और नीचे अपना बायां हाथ लगाकर आप मंदिर में अपने बैठ जाएंगे और मंत्र का जाप करेंगे, ओम क्रीम कालिके नमः। इस मंत्र का आपने 7 बार मंत्र जाप करना है। जब भी कोई प्रार्थना लगानी है, कोई भी कार्य आपका ना बन रहा हो, तब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे कि मेरे इस कार्य में बहुत बाधा आ रही है माँ, आप मेरे इस कार्य को पूर्ण करें। पहले आप 7 बार जाप करें जोत जगा के और उसके बाद आपने ये अपनी जो भी बाधा है, जो समस्या है, जो परेशानी है, वो आपने बोलनी है और उसके बाद आप देखना। ये जो कार्य करना है आपने, ये शुक्रवार को करना है। माँ काली की जो प्रार्थना करनी है ये शुक्रवार को करनी है और उससे क्या होगा, आपकी जो भी समस्या होगी, भौतिक समस्याएं जो भी होंगी आपकी, वो उस दिन हल होंगी और 3 शुक्रवार में ही आपको इसका फल प्राप्त हो जाएगा। आप इसे 5 शुक्रवार भी कर सकते हैं, 11 शुक्रवार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप करिए। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी और मैं यही चाहती हूँ कि सभी जन जन में का कल्याण हो। माँ की कृपा है तो माँ की कृपा से सभी का कल्याण होना चाहिए। जय माता दी।